नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज की हमारी गुफ्तगू का असल मौजू हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके बारे में बाज़ गलतफ़हमियाँ जो आम हो रही हैं या लोग गलतफ़हमियों का शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में चंद मारूज़ात पेश करनी है। और आज की गुफ्तगू का मौजू ख़ास तौर पर अपने असातिज़ा और असातिज़ा में से हज़रत अक़दस मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। चूँकि मेरा उनके साथ बराह रास्त तलम्मुज़ का सिलसिला तो नहीं है, लेकिन सनद इजाज़त 2-3 मौक़ों पर हज़रत ने इनायत फरमाई है और ख़ास तौर पर जामे इमदादिया इस्लामिया में 1986 में जब हमारी ख़त्म बुखारी हुई तो हज़रत अक़दस तशरीफ़ लाए और हमारी जो मदरसे की सनद थी दौरा हदीस की, बाकायदा हज़रत ने बड़े अपने दस्ते मुबारक से उन पर दस्तखत भी की और हमारे लिए सनद इजाज़त भी दी। और वो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है और मैं बड़ा उसको संभाल कर भी रखता हूँ। लेकिन आज की गुफ्तगू में जिस चीज़ को ज़्यादा वाज़ेह करना मकसद है वो है हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं। हो सकता है हज़रत उस्ताज़ मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ख़ुद ऐसा लिखते हों, हो सकता है कोई शागिर्द ऐसा लिखता हो, लेकिन जो भी हो मकसद उस गलत फहमी का इज़ाला है। बड़े लोगों को समझाया नहीं जाता, लेकिन बड़े लोगों के मौजूदगी में अगर उस बात की वजाहत न हो तो आने वाले वक्तों में वो एक फ़िरका या एक गिरोह या एक जमात की बुनियाद बनती है। तो इसलिए हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उस्ताज़ मुहतरम हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की जो आरा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तहरीरात की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में सामने आती हैं, तो मैं उस सिलसिले में 1-2 बातें अर्ज़ करके बसद एहतराम आप तमाम हज़रात से इस बात की दस्तबस्ता माफ़ी भी चाहूँगा अगर कोई समझे कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ या कोई गुस्ताखी का पहलू किसी के सामने आ रहा हो। वरना हकीकत बात यह है कि असातिज़ा ही रहते हैं और शागिर्द हमेशा शागिर्द ही रहते हैं। ना शागिर्द कभी उस्ताद से आगे बढ़ सकता है, ना ऊपर जा सकता है। और मैं तो सच्ची बात यह कि अपने असातिज़ा के पाँव की खाक हूँ और इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं उनका सामना भी कर सकूँ। लेकिन असातिज़ा से ऊपर असातुल असातिज़ा, वो तो बहरहाल असातुल असातिज़ा ही रहेंगे। उनके और ऊपर चले जाएँ तो उस्ताजुल असातिज़ातुल असातिज़ा, वो फिर अपने दर्जे पर होंगे। तो हम अगर हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह उनसे बात शुरू कर लें तो दारुल उलूम देवबंद की जो एक मुनज़्ज़म तहरीक थी जिसका संग बुनियाद हज़रत अक़दस मौलाना क़ासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह बहुत सारे असलाफ़ और असातिज़ा ने रखा था। उस मदरसे के संग बुनियाद का एक बुनियादी मकसद था और मकसद था हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज़ से आज़ादी दिलवा कर यहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत कायम करना। ये असल देवबंद का बुनियादी मिशन और मकसद था। वरना आप सच्ची बात है तारीख़ पढ़ कर देख लीजिए, हमारा अहले सुन्नत वल जमात से हटकर कोई
नज़रिया नहीं है। हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पर एक किताब, अपनी आखिरी किताब लिखी, और हज़रत उस्ताद मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम ने उस पर बाकायदा पेश लफ्ज़ भी लिखा और इदारा इस्लामियात ने भी उसको छापा। अगर उसको तवज्जो से पढ़ा जाए तो उसमें यही बात समझ आती पूरी किताब में कि अहले सुन्नत वल जमात के बुनियादी अक़ायद और नज़रियात, यही असल देवबंदियत है, यही असल अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन इसके साथ दो नुक्ते और शामिल किए गए। पहला नुक्ता ये था, इन अक़ायद और नज़रियात को सामने रखते हुए लोगों को या अहले इल्म को उस पर मुनज़्ज़म करना, और दूसरा मुनज़्ज़म करने के बाद बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम के गलबे की कोशिश करना है। ये दो चीज़ें थी, एक गलबे की कोशिश और एक तंज़ीम साजी, और बाकी तमाम उसूल ज़वाबित अहले सुन्नत वल जमात वाले थे। तो गोया अहले सुन्नत वल जमात वाले सारे उसूल और दो नुक्ते ये उसमें शामिल कर दिए जाएं कि इन उसूल ज़वाबित को गालिब करने के लिए कोशिश करना, और गालिब करने के लिए उसको उलमा को, अहले इल्म को, समझदारों को मुनज़्ज़म करना, ये देवबंदियत है। वरना तो बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात दुनिया में हैं, वो सऊदी अरब में हो, अफ्रीका में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, इंडोनेशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ भी हो, हमारा उनसे कोई फ़र्क नहीं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। लेकिन जब हम देवबंदियत कहते हैं तो फिर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और वो यही है कि हम उन तमाम अक़ायद, नज़रियात, उसूल और ज़वाबित को सामने रखते हुए अहले इल्म को उस पर मुनज़्ज़म करना, मुनज़्ज़म करके गलबा करना, इस्लाम का ये असल मिशन था। हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने तक भरपूर तरीके से इस पर काम हुआ, और हज़रत ने भरपूर तरीके से इस पर काम किया, नज़रियात की इशाअत की, लोगों को उसके लिए तैयार किया और सारा काम किया। और यही वजह है कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी अय्याम में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बाकायदा अफ़गानिस्तान के तरफ भेजा, और हज़रत सिंधी फरमाते हैं, काबुल में 7 साल जो एक रिसाला लिखा, उसमें लिखते हैं कि जाने से पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ काम हमारा इतना ज़्यादा मुनज़्ज़म था और पहले से मौजूद था, लेकिन उसको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे भेजा। और यही वजह है कि जब हज़रत सिंधी वहाँ गए, उनको मुनज़्ज़म किया, उस तंज़ीम का नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ पूरी तगोदो, पूरी ताकत और पूरे जोबन के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हुआ, फ़तह नहीं पा सका। और वही तंज़ीम साजी, वही फ़िक्र और वही सारी सूरत हाल है कि आज अफ़गानिस्तान में उसका असर बिल्कुल अयां और ज़ाहिर हो रहा है। आप अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अगर देखेंगे तो उसमें हमारे असलाफ़ की फ़िक्र और उसकी तंज़ीम साजी वो पीछे नज़र आ रही है। भले से वो किसी भी तरीके से गलबा हासिल हुआ, गलबा हासिल करने के तरीक़ाकार के बारे में हो सकता है कोई दोस्त इख्तिलाफ़ कर लें, लेकिन वो तंज़ीम और वह फ़िक्र वो हमारे असलाफ़ ने उनको दी है। इसी तरह आप अगर ईरान की तरफ चले जाएँ, ईरान का बलूचिस्तान है और दूसरे इलाके हैं, वहाँ भी हमारी यही फ़िक्र बड़ी वाफ़र मिक़दार में और अहसन अंदाज में मौजूद है, लेकिन उसमें तंज़ीम साजी में ज़रा कुछ कदर कमी है। इसी तरह आप दूसरे ममालिक में भी चले जाएँ। हज़रत अक़दस शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1920 में जब फ़ौत हो गए, तो फ़ौत हो जाने के बाद देवबंदी फ़िक्र असल में वो मुख्तलिफ़ रूप इख्तियार कर गई। उनमें एक रूप था जो हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में था, जिनकी पूरी तहरीक में तसव्वुफ़ का गलबा था। और हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो गैर सियासी मिजाज बुज़ुर्ग थे। और हकीकत बात यह है कि जब किसी बुज़ुर्ग के बारे में कोई ऐसी लफ्ज़ कहे जाए तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तौहीन की जा रही है,
एक चीज़ है, एक चीज़ का मिजाज नहीं है। सियासी मिजाज और किस्म का होता है, तहरीकी मिजाज और किस्म का होता है, तरीक़त का मिजाज और किस्म का होता है, फ़क़ाहत का, मुफ्ती होने का मिजाज और किस्म का होता है, मुहद्दिसाना मिजाज और मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जो कमाल दिया था वो तरीक़त व तसव्वुफ़ का मिजाज था और उस पर आपने भरपूर अंदाज में काम किया। लेकिन हज़रत सियासी फ़िक्र नहीं रखते थे, हज़रत के यहाँ वो सियासी मिजाज नहीं था, जिसकी वजह से हज़रत ने यकसुई के साथ एक तरफ बैठ कर तरीक़त का काम किया और इतना किया कि हक़ अदा किया। इसी तरह हज़रत शेखुल हिंद के बाद रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर एक जो फ़िक्र है वो हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में सामने आती है, जिसमें इल्मियत है, फ़क़ाहत है, इस्तिनाद है और वो पूरा एक नज़्म है। और हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह ने उस पर भरपूर अंदाज में काम किया और बड़े मुफस्सल अंदाज में काम किया और फिर उनके शागिर्दों ने हक़ अदा किया इल्म का। ये एक इल्मी तहरीक और एक इल्मी मिजाज था और इल्मी मूवमेंट थी। इसी तरह हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत के शागिर्दों ही में से थे, उन्होंने दावत और लोगों को इस्लाह अहवाल की तरफ मुतवज्जे करने की पूरी तहरीक चलाई और भरपूर तरीके से तहरीक चलाई और इतने अहसन अंदाज में तहरीक चलाई कि शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा हो जहाँ तरीक़त के लिहाज से हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी या मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह या इल्मी लिहाज से मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, दावत इस्लाह के लिहाज से हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह इल्म कलाम उसके लिहाज से हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक पूरी तहरीक है जो तरीक़त के साथ इल्म कलाम और फ़लसफ़े को लेकर आगे बढ़ी है। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत शेखुल हिंद के साथियों में से थे। इसी तरह ये जो देवबंदियत की तहरीक है, इसमें तरीक़त के साथ इसमें थोड़ा सियासी टच भी डाला गया जो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में था। उस वक़्त के मारूज़ी हालात में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मारूज़ी हालात थे सियासत में हिस्सा लिया अंग्रेज़ के ज़माने में या उसके बाद भी, ताकि वोटों की जो सियासत थी उसमें आए, ताकि किसी तरह असम्बली में थोड़ा बहुत आकर मुसलमानों के हुकूक़ की नुमाइंदगी और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, इसके लिए भरपूर अंदाज में कोशिश की गई। लेकिन हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत शेखुल हिंद के जानशीन बनते हैं उस देवबंदी फ़िक्र के लिहाज से जिसमें वो नज़रिए इनक़िलाब को लाते हैं। चूँकि देवबंदियत का मकसद हिंदुस्तान बर्र सग़ीर में ग़लबा था और ग़लबे का नाम इनक़िलाब है और उसी ग़लबे को बकौल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो फ़क्कु कुल्ल निज़ाम है, हर निज़ाम को ख़त्म करके उसकी जगह पर एक निज़ाम को गालिब करना है। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सफ़र किए, आपका ज़्यादा वक़्त असफ़ार में गुज़रा है और कम वक़्त यहाँ पे गुज़रा है। और जो यहाँ पे वक़्त गुज़रा वो जो दारुल उलूम देवबंद में जमीयतुल अंसार उस लिहाज से एक तलबा को मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बना और ज़ाहिर बात है उसमें भी बाज़ ऐसी बातें आईं जो गैर मुनासिब थी। लेकिन मैं ये नहीं समझता उसमें गलती किसकी थी या कौन कसूरवार था, इसलिए कि जब ग़ालिबन ये हज़रत मौलाना यूसुफ़ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए जब हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को मक्का में ये पैगाम दिया गया कि हज़रत मुझे गलत फ़हमियाँ थीं वो दूर हो गई, मुझे माफ़ कर दें, तो हज़रत ने ज़िंदगी में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी का एक लफ्ज़ कभी ज़िक्र नहीं किया बुराई में। ये एक इल्मी मामला था और हमारे बुज़ुर्गों में हो जाते हैं ऐसे मामले और हो गए। दारुल उलूम देवबंद में एक वाक़या पेश आया जिसमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये सारे लोग थे। जो भी हुआ बहरहाल हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, हमें उनमें हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसमें कोई ये कहें कि फ़लाँ गलत था या फ़लाँ ठीक था। एक मजलिस में मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के बारे में उनका नुक्ता नज़र अच्छा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अबक़ात का उर्दू में तर्जुमा किया
और अल बुरहान दिल्ली से जो निकलता था उसमें हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने मकाला लिखा। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कहते भाई हमें गालियाँ कोई देता है तो दिया करे, हमारे शेख हज़रत शेखुल हिंद की फ़िक्र को और शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को तो मुतारफ़ करवाता है, तो इसलिए हमारे सर का ताज है। तो हमारे बुज़ुर्गों में मिशन सामने रहा, ज़ात कभी सामने नहीं रही। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तौर पर बावजूद इसके कि आप तरीक़त से वाबस्ता थे, बावजूद इसके कि इल्म कलाम के आप माहिर थे, बावजूद इसके कि इल्म व अमल और इस्तिनाद में आपका बड़ा मकाम था और बड़ा नाम था, बावजूद इसके कि दावत व तबलीग के लिए आपने दुनिया का कौन सा कोना होगा छोड़ा होगा, कितने लोग हैं जो आपके हाथ पर मुसलमान नहीं हुए होंगे। लेकिन हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अपनी ज़िंदगी को अलग से अपनी ज़िंदगी मुतारफ़ नहीं करवाया। उनका कहना यही था कि जो मैं कहता हूँ ये वही बातें हैं जो शाह वलीउल्लाह ने कही हैं। अगर एक भी बात मेरी ऐसी हो जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र से हट कर हो या उनकी किसी बात से हट कर हो तो मैं किसी भी वक्त उससे माज़रत करने के लिए तैयार हूँ और उससे अपना पाँव पीछे करने के लिए तैयार हूँ। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे दादा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके पुराने दोस्तों में से भी थे। और यही वजह है कि जब दादा 1940 में मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस सिहालवी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत शेखुल हिंद और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जिस ज़माने में दारुल उलूम देवबंद में इकट्ठे थे, उसी साल हमारे दादा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की फ़रागत हुई है वहाँ से। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और हज़रत शेखुल हिंद दादा का वहीं पे आपस में दोस्ताना भी हुआ। 1940 में जब दादा फौत हुए तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इसी दौरान जब वापस आए तो अफसोस करने के लिए सीधा गुजरांवाला पहुँचे। और इसके बारे में हज़रत सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती साहब रहमतुल्लाह अलैह वो वाक़या सुनाया करते थे, वो उस ज़माने में वहाँ तालिब इल्म थे। तो बहरहाल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत शेखुल हिंद के हुक्म से अफ़गानिस्तान को निकले। जब अफ़गानिस्तान चले गए और अफ़गानिस्तान से फिर आगे आगे निकलते चले गए, इसलिए कि यहाँ पे उस ज़माने में जो तहरीक रेशमी रुमाल चली थी, तहरीक रेशमी रुमाल तो असल में एक ऐसी हुकूमत बनाई गई थी जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अंग्रेज़ के मुतबादिल एक हुकूमत बनाई जाए और दुनिया में उसको मनवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती कह लें या जो भी हालात थे वो उस ज़माने में तहरीक नाकाम हो गई और उसका कोई फ़ायदा ना हो सका। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वहाँ से रूस गए, रूसियों से सारे मामलात किए। हज़रत सिंधी वहाँ से फिर तुर्की पहुँचे, फिर तुर्की में सारे मामलात हुए, कुछ वक़्त गुज़रा। वहाँ से फिर हज़रत सिंधी बैतुल्लाह में आए और काफ़ी अरसा बैतुल्लाह में ज़िंदगी गुजारी। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी आखिरी अय्याम में बाज़ बातों में जलाल में जल्दी आ जाया करते थे, जिसको बाज़ लोग ये नाम देते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया था या आपके दिमाग में खलल आ गया था। हकीकत बात यह कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जो बंदा इल्म की कसरत और जो बंदा इल्म की कसरत के साथ अपने सियासी नाकामियों को कसरत से देखता है और फिर जब वापस आता है अपने असलाफ की नाकदरी को अपनी आंखों से देखता है, तो कोई भी आदमी जो साहिब फ़िक्र होगा उसके लिए परेशानी होगी। ऐसे मामले में वो यकीनन जल्द से जल्द जज्बाती हो जाएगा। इसलिए कि कसरत इल्म और कलील इल्म वाले उनके लिए मुश्किलात होती हैं। जब एक कसरत इल्म वाला किसी कलील इल्म वाले के सामने बात करेगा तो उसकी बात का समझना यकीनन मुश्किल होता है। यही वजह है हज़रत सिंधी जब वापस आए मुख्तलिफ आपने तकरीरें की और बाज़ उलमा ने आपकी तकरीरों को इसलिए संजीदा नहीं लिया कि वो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इसलिए फरमाया करते थे हम तो किसी और ज़माने के लोग थे, अल्लाह ने कहीं और हमें पैदा कर दिया है। इसलिए कि उनके अंदाज़ गुफ्तगू और उनकी सोच की वुसाअत और उनके फ़िक्र का जो पस मंज़र और पेश मंज़र था वो एक बड़ा वसी था। और ऐसा नहीं था कि वो अपने ज़हन में कोई ख़ास तौर पर इंतकाम लेकर बैठे हुए थे। ये चूँकि बड़े लोग थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हों, मौलाना अनवर कश्मीरी हों, मौलाना शफ़ी अली थानवी हों, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हों, या हज़रत मौलाना शेखुल हिंद हों, या हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे बड़े लोग थे
और इतने बड़े लोग थे। हकीकत बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके यानी इनके कमालात का कोई हज़ारवां हिस्सा भी मुझ आजिज़ और फ़कीर को दे दे तो मैं समझूंगा कि ये मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये मुकर्रब लोग थे। हज़रत मौलाना अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये पहले वक्तों के भले लोग थे जिनको अल्लाह ने इस ज़माने में भेज दिया, इस ज़माने में आ गए। ये सारे मुखलिस लोग थे। इनमें हरगिज़ नहीं समझा जा सकता कि कोई इनमें मफाद परस्त हो, कोई लालची हो, कोई हासिद हो, कोई एजेंट हो, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं की जा सकती। लेकिन जो इनके कुर्बो जवार में थे उनके बारे में तो यकीनन पाकीज़गी का डोंगरे भी नहीं बरसाए जा सकते जो इनके कुर्बो जवार में रहने वाले थे। अगर खादिमीन में कोई ऐसा बंदा हरकत करता है तो वो खादिम की गलती है, हज़रत की गलती तो नहीं होगी। अब हज़रत मौला इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका कोई खादिम हो, हज़रत अक़दस मौला अशरफ अली थानवी का कोई खादिम हो, जैसे आजकल भी कहा जाता है जी वो एजेंसियों के लिए काम करते थे, हज़रत मौला अनवर काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का कोई खादिम हो, या हज़रत मौला उबैदुल्लाह सिंधी का कोई शागिर्द व खादिम हो, अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो हज़रत, बड़े हज़रत, ये जितने भी हैं ये उससे बरी ज़िम्मा है। हमें नहीं चाहिए कि हम इनकी बात को उनके गले में फिट कर दें। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि ये एक बुनियादी तौर पर देवबंदी फ़िक्र के तर्जुमान थे, ये अहले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान तो सभी थे, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अहले सुन्नत वल जमात का तर्जुमान ना हो। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी इल्म कलाम में अहले सुन्नत वल जमात के बेहतरीन मुतकल्लिम थे। मौलाना अनवर काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के बेहतरीन मुतकल्लिम हैं। और इसी तरह हज़रत मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ये जितने बुज़ुर्ग हैं ये सारे बेहतरीन मुतकल्लिम हैं, बेहतरीन सूफ़ी हैं, हर एक किसी न किसी तरीक़त और तसव्वुफ़ से वाबस्ता है। ये सारे लोग बड़े लोग थे और इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अहले सुन्नत के अक़ीदे से हटा हुआ है। लेकिन समझने की बात सिर्फ ये है कि देवबंदी फ़िक्र कहाँ पे खड़ी है। ये मेरी बात समझने सुनने में हो सकता है बाज़ गलत फहमियाँ पैदा कर दे कि जी फ़लाँ को मैंने कहा देवबंदी नहीं, फ़लाँ देवबंदी नहीं, फ़लाँ देवबंद से खारिज, फ़लाँ भी देवबंद से में दाखिल है। बात यह है अगर तो अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लमा अक़ायद को देवबंदी कहना है तो फिर तो देवबंदी और अहले सुन्नत एक ही चीज़ हो गए। लेकिन सवाल यह है कि देवबंदी फ़िक्र को अलग से मुतारफ़ कैसे किया गया। उसके लिए सिर्फ दो ही नुक्ते मैंने शुरू में कहे। एक तो अहले सुन्नत वल जमात के उन अक़ायद को महफूज करते हुए उनको गालिब करने के लिए लोगों को मुनज़्ज़म करना और उस तंजीम साजी को अपने काबू में लाते हुए, समझाते हुए, बताते हुए दीन को बर्रे सगीर में गालिब करना, ये हमारे असलाफ़ का असल मिशन था। और ये दो नुक्ते अगर डाल दिए जाएँ तो देवबंदियत बन जाती है। अब मुनज़्ज़म करने के लिहाज से कोशिशें कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई ये अलग एक मसला है। हो सकता है तंजीम साजी में ये कहा जाए कि आज जितने मदारिस हैं वो मुनज़्ज़म कर रहे हैं, वफाकुल मदारिस हैं वो मुनज़्ज़म कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ असलाफ़ और बुज़ुर्ग हैं मुनज़्ज़म कर रहे हैं। असल मकसद था कि बैनुल अक़वामी सियासी फ़िक्र पर मुनज़्ज़म करना, खाली मुनज़्ज़म करना मकसद नहीं है। वरना तो हर मदरसा आजकल कदीम फुज़ला के वो जलसे करता रहता है, वरना तो तबलीगी जमात का लाखों का इज्तिमा होते रहते हैं, वरना तो और दूसरे इज्तिमाआत तरीक़त के भी होते रहते हैं, हज़ारों लाखों का मजमा होता है। तो मुनज़्ज़म करने से मुराद सियासी फ़िक्र पर मुनज़्ज़म करना, इस बात पर मुनज़्ज़म करना कि जो मेरा अक़ीदा है, जो मेरा नज़रिया है या जो मेरी फ़िक्र है, इस फ़िक्र पर लोगों को ला के फिर इन लोगों के ज़रिए से दीन को ऐसा गालिब किया जाए कि कुफ़र मग़लूब हो जाए और दीन इस्लाम गालिब हो जाए। ये देवबंदी फ़िक्र थी। और इसके लिए हज़रत सिंधी जो आखिर वक़्त तक तर्जुमान रहे, आपके अक्सर कलिमात और गुफ्तगू या मलफूज़ात जो उनकी किताबों में उनका यही मुद्दा और यही मंशा है। और ज़ाहिर बात है जब मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग होते हैं बाज़ चीज़ों की वजाहत करने में अंदाज़ या नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो जाता है।
हो सकता है एक बात है वो मौलाना हुसैन अली साहब, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी और अंदाज में कह रहे हो, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी और अंदाज में कह रहे हो। ये अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या वो बात गलत हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हज़रत मौलाना जो हुसैन अली वहाँ बचरा रहमतुल्लाह अलैह, उनके तफसीरी इफ़ादात जब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किए गए तो आपने फरमाया कि मुझे इसमें तफसीर वाली तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब ये एक नुक्ता नज़र उनका है और इधर मौलाना हुसैन अली वहाँ बचरा उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। तो इसलिए नुक्ता नज़र अलग हैं, लेकिन क्या उन नुक्ता नज़र पर हमें चाहिए कि हम फ़िरका अलग बना लें? ये नहीं होना चाहिए। हमारी कमज़ोरी यही है कि हम एक शख्सियत की मोहब्बत और दूसरी को पस पुश डालते हुए एक अलग से फ़िरका या ग्रोह बना लेते हैं, जो नहीं बनना चाहिए। और मैं भी अपने उस्ताद मुहतरम की खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत शेखुल हिंद के मुखलिस शागिर्दों में से थे और हज़रत के पास ही तालीम याफ्ता थे और हज़रत के अव्वलीन शागिर्दों में से हैं। हज़रत गंगोई से भी तलम्मुज़ है, हज़रत और दूसरे बुज़ुर्गों से भी आपको सनदी इजाज़त है। लेकिन असल जो देवबंदी फ़िक्र मौलाना शेखुल हिंद के ज़रिए आगे मुंतकिल हुई, उसके कामिल और मुकम्मल सियासी फ़िक्र के अमीन अगर कोई है तो वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है। और रहा मसला ये कि कोई आदमी ये कहे कि जो उनका गुस्सा जल्दी आ जाता था, उनका दिमाग हिल गया था, उनको ये पता नहीं था, वो पता नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद उस शख्सियत की नाआशनाई होगी कि हम उनकी फ़िक्र को सही मानों में समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वरना हकीकत ये है, मौलाना सैयद अहमद अकबर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सिंधी पर जो लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में एतराज़ात किए उनका जवाब दिया है बड़े तफसील के साथ, और वो पढ़ा भी जा सकता है, मिल भी सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा है। और इसी तरह हज़रत के इफ़ादात व मलफूज़ात है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ करते हैं, तो मैंने उस पर भी अपने कुछ हवाशी लिखे हैं और मकसद उन हवाशी का सिर्फ ये था कि हज़रत की बात को आज के जहन के करीब कर दिया जाए। हज़रत उस वक़्त की बात कर रहे होते हैं कि जब हम यानी सुकड़ते 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 दारुल उलूम देवबंद के कमरों तक आकर बंद हो गए थे और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अपनी फ़िक्र जो लेकर गए उसमें फैलते फैलते आपके जहन में पूरी दुनिया समा गई थी और आप आखिर वक़्त तक अपनी फ़िक्र सोच पर जो इस्तिनादी हैसियत शाह वलीउल्लाह को देते हैं। यही वजह आखिरी अय्याम में हज़रत ने एक रिसाला भी मुरतब करना शुरू किया और उसका नाम महमूदिया भी रखा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के अंदाज में महमूदिया रिसाला लिखा और इसके 2 अबवाब बने थे। पहले बाब में जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अहमियत है, अज़मत है, उनके अपने कलाम और अपनी किताबों में हज़रत शाह वलीउल्लाह अपने बारे में क्या कहते हैं या आपके बारे में दूसरे लोगों ने क्या कहा, एक वो बाब है। दूसरा हज़रत जो मुख्तलिफ़ शेखुल हिंद जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के अफ़कार हैं वो बयान किए और मैंने कोशिश किया कि उसको भी जो मुख्तलिफ़ अबवाब में तकसीम कर दिया जाए, उस रिसाले को मुकम्मल कर दिया जाए ताकि देवबंदी फ़िक्र को शाह वलीउल्लाह से अगर कोई समझना चाहता है तो वो आसानी से समझ सके। इसलिए फिर मैंने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम चूँकि अहमदिया है तो मैंने महमूदिया के साथ तकमिला अहमदिया बना दिया। उसके उर्दू तर्जुमे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब लोगों के लिए वो आसानी से मुयस्सर भी आ सके। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी शाह वलीउल्लाह या शेखुल हिंद से हटकर कुछ नहीं है और अगर उनके बारे में कोई तारीख़ी कोई चीज़ पढ़ना हो या जानना हो तो चाहिए कि हम किसी ऐसे बंदे से जान लें। यकीनन हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे असातिज़ा में वक़्त की कमी और किल्लत है और मुश्किल होता है इस तरह का मुताला करना। करीबी जो तलामिज़ा हैं उनको चाहिए कि बुज़ुर्गों में आपस में हुस्न इत्तेफाक और हुस्न सलूक पैदा करने के लिए बदगुमानियों को आम ना किया जाए। यकीनन बड़े लोग हैं, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने हज़रत थानवी के बारे में भी कुछ कहा होगा 1-2 जुमला, लेकिन वो 1-2 जुमला उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। उसमें मैं वही कहा करता हूँ, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेकों की नेकियाँ और जो करीब वाले उसको गुनाह बना के अपने गले में न डालना शुरू कर दें।
हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने यकीनन हज़रत सिंधी के बारे में कुछ कहा होगा। यकीनी बात है कि हज़रत शेखुल हिंद की मुखालिफत में कई लोगों ने कुछ कहा होगा। मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों ने कहा होगा। बरेलवी हजरात ने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ कहा होगा। बाद लोगों ने हज़रत नानोतवी के बारे में बहुत कुछ कहा होगा। तो आगे बढ़ने का तरीका ये है कि अगर किसी के बारे में किसी ने कोई नेगेटिव पॉइंट दिया तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। यही समझा जाए कि या तो किसी ने गलत फहमी डाल दी होगी या हज़रत की नज़र से ये बात नहीं गुजरी होगी। तो इसलिए मैं आखिर में अपने उस्ताद मुहतरम मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया उनकी खिदमत में 10 बस्ता अर्ज़ करूँगा कि अगर मेरी किसी बात से कोई ऐसा पहलू निकल रहा हो जिससे आपकी दिल आज़ारी वाली बात हो रही हो तो मैं उस पर यकीनन और बिला किसी यानी तमहीद और बग़ैर किसी कैद के उस पर माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ़ आखिर में एक ही बात कहूँगा कि हज़रत शेखुल हिंद से जो तहरीक चली वो हमारे हाथों में है और उसको हमने कितना आगे लेके चलना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अगर अफरादी लिहाज से किसी के बारे में गलत फहमियों में अपने नुक्ता नज़र देंगे तो आने वाले लोग एक फ़िरके का रूप इख्तियार कर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।